श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 19 और श्लोक संख्या 31 और 32। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां सुकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः तदीयन्तस्तहि अभद्राणि विध्नोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की। श्लोक संख्या 31। मैं शब्दार्थ पढ़ता हूं डायरेक्ट। प्रशांतम पूर्णतया शांत, आसीनम बैठे हुए, अकुंठ और संकोच भाव से, मेघसम पर्याप्त बुद्धि संपन्न, मुनिम महर्षि को द्रपः राजा महाराज परीक्षित ने भागवता महान भक्त अभ्युदयत्या निकट जाकर प्रणम्य प्रणाम करके मूर्धना शिर से अभिता ठीक से कृत अंजलि हाथ जोड़कर नत्वा विनम्रता पूर्वक गिरा शब्दों से और सुनृत्या मीठी वाणी में अन्वपृच्छत पूछा। प्रशांतमासीनम अकुंठमेघसं मुनिं नृप भागवत अभ्युदेत्य प्रणम्य मूर्धना अविता कृतांजलि नत्वा गिरा सुनृत्या अन्वपृच्छतः। प्रशांतमासीनम अकुंठमेघसं मुनिं नृप भागवत अभ्युदेत्य प्रणम्य मूर्धना अभिता कृतांजलि नत्वा गिरा सुनृत्या अन्वपृच्छत। अनुवाद पढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। तब प्रखर मुनि ने श्रील सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर उत्तर देने के लिए सन्नद्ध थे। तब परम भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे, उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। तात्पर्य पढ़ता हूं। महाराज परीक्षित द्वारा गुरु से प्रश्न पूछने की जो मुद्रा अपनाई गई वे शास्त्र के आदेशों के अनुसार सर्वथा उपयुक्त है। शास्त्रीय आदेश है कि दिव्य विज्ञान समझने के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के पास विनीत होकर जाए। महाराज परीक्षित अब मृत्यु से मिलने के लिए उद्यत थे और 7 दिनों की अल्प अवधि के पश्चात वे भगवत नाम में प्रवेश करने की विधि जानने वाले थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में मनुष्य को गुरु के पास पहुंचना पड़ता है। तब वह जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो तब गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। जैसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की तमीज ना हो उसे गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु की सारी योग्यताएं सुखदेव गोस्वामी में पूर्णतया प्रकट थीं। गुरु तथा शिष्य अर्थात श्री सुखदेव एवं महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवत के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवत सीखी, लेकिन उन्हें सुनाने का अवसर नहीं मिला था। अतः उन्होंने महाराज परीक्षित के समक्ष भागवत का पाठ किया और बिना हिचक के महाराज परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रकार गुरु तथा शिष्य दोनों ही मोक्ष के भागी हुए। बहुत बढ़िया पर्पट है, तो इस पर डिस्कशन करेंगे। 32वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं। परीक्षित उवाच, भाग्यशाली महाराज परीक्षित ने कहा, अहो आह अद्य आज वयम हम ब्रह्मण, हे ब्राह्मण, सत सेवया भक्तों की सेवा करने योग्य क्षत्र शासक वर्ग, बंधवा मित्र, कृपा से अतिथि रूपेण अतिथि के रूप में
भवदभी आपके द्वारा तीर्थ कहा तीर्थ स्थल होने के योग्य कृता किया गया। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्राह्मणा सत्य सेवया शक्तबंधवः कृपया अतिरूपेण भवद्भिः तीर्थ का कृता। अनुवाद पढ़ता हूँ। महाराज भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों को तीर्थ बनाकर पवित्र बनाया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत भक्त सामान्यतः किन्हीं भौतिक भोक्ताओं विशेषतः राजाओं के पास नहीं जाते। राजा प्रताप रुद्र ने भगवान चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान का दर्शन करना चाहा तो उन्होंने उसे भेंट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह राजा था। जो भक्त भगवान के पास जाना चाहते हैं उन्हें दो बातें वर्जित हैं, सांसारिक भोक्ता और स्त्रियां। अतएव सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निसंदेह महाराजा परीक्षित की बात दूसरी थी, वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में देखने आए। महाराजा परीक्षित अपनी भक्तिमयी विनयशीलता के कारण अपने को महान क्षत्रिय पूर्वजों का अयोग्य वंशज अनुभव कर रहे थे, यद्यपि वे अपने पूर्वगामियों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्रिय बंधु कहलाती हैं, इस तरह ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्म बंधु कहलाती हैं। महाराजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में परिणत कर देती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्लोक संख्या 31। तब प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर उत्तर देने के लिए सन्नद्ध थे। तब परम भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे, उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। देखिए, यहां दो बातें परिलक्षित हो रही हैं, क्लियर। नंबर एक, प्रखर मुनि मतलब एक बहुत ही एक्सपर्ट मुनि है जो कि भागवत का पूर्ण ज्ञान रखते हैं। इज वेरी एक्सपर्ट। भागवत के इनर मीनिंग, भागवत का सारा पूर्ण ज्ञान हर तरह से वो सुखदेव गोस्वामी के पास है। पर प्राप्त कहां से किया? सुखदेव गोस्वामी ने वो ज्ञान प्राप्त कहां से किया, ये जानना भी आवश्यक है।
दूसरा, वे निसंकोच होकर उत्तर देने के लिए सनद्ध थे। मतलब अब वो इस पोजीशन में हैं कि किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकें, उन्हें इसमें कोई संकोच नहीं है। यू आस्क ए क्वेश्चन, आई विल आंसर इट। मीन्स ये नहीं है कि क्वेश्चन करने वाले ने क्वेश्चन किया, उन्होंने हड़का दिया, डांट दिया, डपट दिया, इग्नोर कर दिया या सुना नहीं। आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा, बस क्लियर। अब परीक्षित महाराज उनके पास पहुंचते हैं और उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछते हैं। ये एक क्वालिटी है कि आपको प्रश्न करना कैसे है। भगवत गीता में उल्लेख है, तद विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया, कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। मतलब आपको प्रश्न करना है तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में नहीं, चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं कि देखते हैं सवाल का जवाब देते हैं कि नहीं देते, अरे देख लेंगे सवाल कैसे जवाब देंगे, मैं ऐसा टेढ़ा सवाल करूंगा जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट, हाथ जोड़ के विनीत भाव से सर झुका के प्रश्न करना। प्रश्न जो है बिल्कुल वैलिड होना चाहिए, उस सब्जेक्ट से कनेक्टेड होना चाहिए और आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, विनयशीलता होनी चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए कि यस, आई वॉन्ट टू नो द आंसर, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन, आई एम कंफ्यूज्ड, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता। अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं, कार्पण्य दोषो अपद स्वभाव पृछामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मतलब मेरे को धर्म का ज्ञान नहीं रहा, मेरी चेतना से धर्म विलुप्त हो गया है, मुझे नहीं समझ में आ रही बात, मैं आपसे इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। यच्छे निश्चितम ब्रूहि तन्मय शिष्यस्त अहम जाति माम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपका शिष्य हूं। मैं शिष्य होने के नाते वो ज्ञान प्राप्ति चाहता है और अब वो सोचता है कि भाई अगर मैंने शिष्यता ग्रहण कर दी है और इन्होंने उत्तर दे दिया है तो करना तो मुझे ही पड़ेगा, आई हैव टू डू इट। तो बेस्ट क्या है, मैं समर्पण कर दूं। जब मैंने समर्पण कर दिया तब ये करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, वैसा मुझसे करवाएंगे, मेरी टेंशन नहीं है। अब ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको बिल्कुल विनम्र भाव से जाके गुरु के पास प्रयास करना चाहिए। वो यहाँ गुरु कौन है? शुकदेव गोस्वामी। वो इस वक्त व्यास आसन में बैठे हुए हैं, गुरु पद पे बैठे हुए हैं और राजा परीक्षित जो है, राजा होने के बाद गलती करी उन्होंने कि गले में सर्प डाला, परंतु अब जो है बात समझ में आ गई है। अब वो उनसे जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। 7 days डे एंड नाइट बिना खाया पिए, बिना रेस्ट किए ज्ञान प्राप्त किया। और सुखदेव गोस्वामी लगातार बोले हैं बिना रुके। तो यहाँ जो चर्चा आ रही है कि दोनों ने भागवत को, एक ने पढ़ा दूसरे ने सुना। अब छोटा सा यह बात कही जा रही है कि जब तक जीवन की समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता ना हो, अब जीवन की समस्या जाननी है क्या है। मेरी नौकरी नहीं लगी, अरे दैट इज नॉट जीवन की समस्या। आपके कर्मों का फल है, नहीं लगी, उसका हल आप भौतिक संसार में ढूंढो। आध्यात्मिक संसार के अंदर आपकी समस्या क्या है? समस्या आपकी है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे छुटकारा कैसे पाना। मुझे इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आना है, इसका ज्ञान चाहिए। आई वॉन्ट नॉलेज टू दिस। मुझे भगवान के धाम जाना है, मुझे इसका ज्ञान चाहिए। स्वर्गलोक नहीं जाना, मुझे उच्च लोकों में नहीं जाना, मुझे टॉप मोस्ट लेवल पे जाना है, उच्चतम लोक में जाना है। उच्चतम लोक है गोलोक वृंदावन, मुझे वहां जाना है।
तो वहां पे जाने का मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान। आई वॉन्ट नॉलेज। पर अगर मेरे पास विनम्रता नहीं है, विनयशीलता नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, मतलब मेरे पास प्रश्न पूछने की तमीज नहीं है, तो मुझे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। डंडा दे के सवाल नहीं करना, चैलेंजिंग स्पिरिट में सवाल नहीं करना, देखें इनको आता है कि नहीं आता, अब बड़े वक्ता बने बैठे नहीं। हम्बल होके, ऑनेस्ट होके, आपको जो है सिंसियर सीरियस होके क्वेश्चन करना। अब वो क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं शिक्षा गुरु से भी, क्वेश्चन कर सकते हैं दीक्षा गुरु से भी। शिक्षा गुरु आपको भगवत प्राप्ति के मार्ग पे लेके जाता है। शास्त्र में 4 प्रकार के गुरुओं की चर्चा हुई है, 4 टाइप्स ऑफ गुरुस। पहले गुरु हैं वर्तम प्रदर्शक, जिसको साधारण भाषा में कहते हैं पथ प्रदर्शक। वो पथ प्रदर्शक गुरु हैं, मतलब आपको रास्ता दिखाते हैं कि भाई ये रास्ता है, यहां से चल के धाम पहुंचोगे, दिस इज द बिगनिंग, ये शुरुआत है। कोई व्यक्ति आपको मंदिर ले गया, भक्तों के साथ जोड़ दिया, आपकी सिचुएशन क्लियर हो गई, हाँ भाई अब मैं जो है अपना इस रास्ते पे चल सकता हूं, वो भी आपका गुरु है। वो वर्तम प्रदर्शक गुरु है, पथ प्रदर्शक गुरु है। अब आप भक्तों के साथ जुड़े, वहां पे आपको शिक्षा प्राप्त हो रही है। शिक्षा प्राप्त हो रही है किसकी? आत्म साक्षात्कार की। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे मृत्यु के बाद कहां जाना, बंधन क्या है, कर्म क्या है, भौतिक संसार क्या है, आध्यात्मिक संसार क्या है, भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, उस संबंध को मुझे कैसे निभाना है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त करने हैं। स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके आप सबका ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब सबका ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर आपको लास्ट क्वेश्चन आता है कि कर्म क्या है, कर्म की श्रेणियां क्या है, कर्म के टाइप्स क्या है, मुझे कौन से कर्म करने चाहिए कि मैं ठाकुर जी के धाम चला जाऊं, कौन से कर्म करने चाहिए। जब हमने बंधन की चर्चा करी है तो वहां कर्म बंधन की चर्चा हो रही है कि कर्म बंधन क्या होता है। उसी में फिर प्रश्न आ जाता है कि मुझे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे भगवान के धाम जा सकूं। नो कीपिंग इन दिस व्यू, जब आप ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हो शिक्षा गुरु से, तो शिक्षा गुरु आपको मिलवाता है दीक्षा गुरु से, कि ही इज द वन जो आपको दीक्षा देंगे। दीक्षा का अर्थ क्या है? दी औरक्षा। दी का मतलब है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे। और क्षय का मतलब है पापों का क्षय, मतलब आज तक आपने जो पाप किए हैं वो गुरु अपने पे ले लेंगे, आपके पापों को क्षय कर देंगे, बट विद ए कमिटमेंट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, यज्ञ के सामने, कि आप दोबारा से पाप का कार्य नहीं करेंगे, दोबारा से पाप का कार्य नहीं करेंगे। अब इसके बाद चौथे गुरु हैं हृदय में बैठे भगवान। हृदय में भगवान जो बैठे हुए हैं चैत्य गुरु कहलाते हैं, वो चौथे गुरु हैं। वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये ठीक रास्ते पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको मेरे धाम आना है कि नहीं आना है। वो साक्षी है, अनुवंता है, उपदृष्टा है, इज वॉचिंग एवरीथिंग। आपके हर क्रियाकलाप को वॉच कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं उसको, ये ठीक रास्ते चल रहा है कि नहीं चल रहा। जब ये सारी बातें होती हैं तब आप जो है गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। नाउ अब दूसरी बात आती है कि अगर आपको गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, मैंने आपको बताया कि आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा, विनयशील होना पड़ेगा और समर्पित होना पड़ेगा। ये सारे लक्षण आपके अंदर हैं। अब थोड़ा सा इसी का एक्सटेंशन करते आगे कि भगवत गीता में भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं कि जब आप गुरु से, जो स्वरूप सिद्ध है, जो जानता है मेरे बारे में और अपने बारे में,
जब उससे तुम एक्चुअल ज्ञान प्राप्त कर लोगे, वास्तविक ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान प्राप्त। एक्चुअल ज्ञान क्या है? भगवान का ज्ञान, जो मैंने आपको बताया, आत्म साक्षात्कार की बात। तो फिर दोबारा मोह को नहीं प्राप्त होगे। मोह मीन्स कि भौतिक संसार में भोग लूं, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लूं, आनंद ले लूं, वो नहीं। तब आपको आनंद आएगा केवल एक चीज में, वो है कि आपको भक्ति के मार्ग पे चलना है, और चलेंगे उसमें आनंद प्राप्त होगा। यस, अब मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है, बिकॉज अब मैं सही रास्ते चल रहा हूं। जब सही रास्ता है तो आनंद है, गलत रास्ता है तो आनंद नहीं है, सीधी सी बात है। तो अब भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सारे जीव मेरे अंश हैं। तो ये बात समझनी जरूरी है कि आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, और मेरी तरह बाकी लोग भी पार्ट एंड पार्सल हैं। तो मुझे किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी। आई हैव टू ऑनर ईच एंड एवरी एंटिटी ऑन दिस अर्थ, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। वो भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। फिर भगवान कहते हैं कि अगर तुम बहुत पापी हो, तुमने बहुत पाप किए हैं, परंतु इस ज्ञान से, कौन सा ज्ञान? जो भगवान दे रहे हैं। जो कौन सा ज्ञान? जो भगवान का दिया ज्ञान गुरु के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, उस ज्ञान से तुम दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। मीन्स यू विल क्रॉस दिस ओशन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं, मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो ज्ञान जो है वो भगवान दे रहे हैं। अब हमें आज के युग के अंदर भगवान स्वयं आके तो ज्ञान देंगे नहीं, वो तो प्रेजेंट है नहीं हमारे सामने। डीटी है, साक्षात भगवान है, हम उनके दर्शन करते हैं तो प्रेरणा मिलती है कि भाई भगवान के जो दास हैं, जो वैष्णव हैं, जो आचार्य हैं, संत हैं, गुरु हैं, उनसे जो ज्ञान प्राप्त होगा वही ज्ञान प्राप्त होगा जो भगवान ने दिया। मीन्स सेम नॉलेज विच इज गिवन बाय द लॉर्ड विल बी ट्रांसमिटेड टू अस एज इट इज। इसलिए भगवद गीता है एज इट इज, उसी भाव में, उसी मूड में, उसी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अब वो कहते हैं ज्ञान से फायदा क्या होगा? ज्ञान मिल गया, व्हाट इज द यूज? ज्ञान मिलने का मतलब है, भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तुझे निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, इसे सुनो। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। मतलब उस ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना है, उसके अनुसार कार्य करना है जो ज्ञान मिल रहा है। भगवान फिर तीसरे अध्याय में कहते हैं भगवद गीता के, जो व्यक्ति मेरे आदेश का ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धापूर्वक पालन करता है, फॉलो करता है, उस पे चलता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम आ जाता। मीन्स instructions given by the Lord, but in today's word explained by the Guru. गुरु आपको बताएगा। भगवान ने इसके बारे में क्वालिटी बता दी कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, आग जल रही हो, जो भी ईंधन डालेंगे भस्म हो जाएगा। उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि, मतलब ज्ञान को अग्नि कहा गया है, वो क्या जलाएगी? कर्म फलों को। वो कर्म फलों को जला के भस्म कर देगी। परंतु इस ज्ञान को प्राप्त करने की एक दो क्वालिफिकेशंस हैं, योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटी है। यू हैव टू हैव दैट एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है कि नंबर 1, सरेंडर अनटू दिस ट्रांसडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान में समर्पित होना कि यस, I have to understand it, I have to follow it, I have to go according to what is being said. Number 1. Number 2, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, सैतेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, अर्थात अब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं है, भौतिक संसार के उपभोग में, भौतिक संसार को एंजॉय करने में नहीं है। He is now enjoying the
नॉन मटेरियल वर्ल्ड अर्थात आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एंजॉय करना और प्राप्त कर लेता है तो तुरंत आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। मीन्स यू गेट रिलीफ। अब सही रास्ते जा रहे भैया, अब बिल्कुल क्लीन रास्ता है, सही रास्ता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो भौतिक संसार का आनंद था इसको छोड़ देना है। अब लास्ट में कहा कर्मों के बंधन से नहीं बनता। कब नहीं बनता? कि अपने कर्म फलों को त्याग के भक्ति करता है। मतलब कर्म फल जो भी कर रहा है भगवान को समर्पित कर देता। डाउट्स, संशय, संदेह, कंफ्यूजन्स दिव्य ज्ञान के द्वारा तो ट्रांसडेंटल नॉलेज मिली, ऑल कंफ्यूजन्स ओवर। वो नहीं है, गलत धारणा नहीं है, कंफ्यूजन्स खत्म, संदेह खत्म, संशय खत्म, डाउट्स खत्म। अब वो भोग परायण ना होके आत्म परायण है। इस अब वो आत्मा और भगवान के बारे में सोचता है, उसी के अकॉर्डिंगली एक्शन करता है, तो वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। तो भगवान ने उसका कमिटमेंट दी है, पर उसके लिए क्वालिफिकेशन भी बताई है कि दिस इज द एलिजिबिलिटी। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यू विल क्रॉस दैट ओशन। अब लास्ट में भगवान कहते हैं, अगर तुम्हारे हृदय में आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण कोई डाउट्स उठ रहे हैं, डाउट्स हैं, तो उसे ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। स्वॉर्ड क्या है? स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। नॉलेज किसकी? जो मैंने चर्चा करी है, भगवान की नॉलेज, भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान, उससे उसे काट डालो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे राजा परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी इसी को फॉलो कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी शांत चित्त होकर बैठे हैं। यस, आस्क ए क्वेश्चन, आई विल आंसर इट, यू शुड नॉट हैव एनी डाउट्स। और परीक्षित महाराज क्वेश्चन करने को बैठे हैं। अपने डाउट्स से सारी भागवत हो गई, उनके डाउट्स में ही सारी भागवत हो गई। अब आती है छोटी सी चर्चा कि जो भक्त भगवान के पास जाना चाहते हैं उन्हें दो बातें वर्जित हैं। एक है संसारिक भोक्ता और दूसरा है स्त्रियां। सांसारिक भोक्ता का मतलब यह है सांसारिक सुख भोग को एंजॉय करना, उसमें उलझ जाना, उसमें लिप्त हो जाना, उससे अटैच हो जाना, उससे डिटैचमेंट चाहिए। जो संसार के अंदर वस्तुएं उपलब्ध हैं उसमें जो एसेंशियल हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ में, उनको यूज करना। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस के पाथ में एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, उनको डिस्कार्ड करना। दिस इज कॉल्ड वैराग्य। वैराग्य है पर युक्त है कि मैं, यही भगवान कहते हैं, योग क्षेमो वहामी है, मैं योग और क्षेम वहन करता हूँ। मतलब जो चीजें आपके पास भक्ति के मार्ग पे आने जाने के लिए अप्राप्त हैं, आपको अवेलेबल नहीं है, वो मैं अवेलेबल करा दूंगा। योग मतलब जोड़ देना, वो मैं आपके साथ जोड़ दूंगा, अवेलेबल करा दूंगा, बिकॉज आप भक्ति के मार्ग पे जा रहे हो। पर जो वस्तुएं, जो बातें भक्ति के मार्ग पे आपको ले जा रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, डिस्टर्ब कर रही हैं, वो मैं हटा दूंगा, टिकट अवे, निकाल दूंगा। और जो वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हैं भक्ति के मार्ग में जाने के लिए, उसकी मैं रक्षा करूंगा। एक है प्राप्त करा देना, दूसरा है रक्षा करना। प्राप्त करवाने का मतलब है मेड अवेलेबल, रक्षा करने का मतलब है अवेलेबल हो गई, आपके पास हैं, उनकी मैं रक्षा करूंगा। और जो वस्तुएं आपको जरूरी नहीं है, ना तो अवेलेबल कराऊंगा और ना ही रक्षा करूंगा। तो भगवान क्लियर कट शब्द कंडीशन अप्लाई। कंडीशन ये है कि तुमको भक्ति के मार्ग पे चलना। भक्ति का मार्ग क्या है? मन बना, वह मत भक्तों मध्याजी माम नमस्करो, कि मन मुझे दे दो। तुम्हारे मन में मेरी सिवाय कोई होना नहीं चाहिए।
सत्य कीर्तयंतो माम, हर समय मेरा कीर्तन करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च, ये हर काल में मेरा चिंतन करो। अनन्य चेता सत्यम युग माम स्मृति नित्य च, कि तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। चिंतन में केवल मैं होना चाहिए, तुम्हारी चेतना में केवल मैं होना चाहिए, नो वन एल्स। तब आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। तब आप जो है उसमें क्या है कि अगर आपके चिंतन में सांसारिक भोग हैं, आपके चिंतन में सेंस ग्रेटिफिकेशन है, तब आप मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। यू कैन नॉट गेट मी। सांसारिक भोगों से मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए आपको। नो सांसारिक भोग, नो सेंस ग्रेटिफाइंग थिंग्स, ये बात जरूरी है। दूसरा है स्त्रियां। ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मीन्स वी शुड ब्रेक ऑल रिलेशनशिप विद लेडीज, इज इट? व्हाट अबाउट योर वाइफ? व्हाट अबाउट मदर? व्हाट अबाउट सिस्टर? व्हाट अबाउट रिलेटिव्स? दे आर ऑल्सो लेडीज। तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? भाई भगवान कृष्ण ने कुछ चीजें बताई हैं, गाइड किया है। देयर आर सर्टेन थिंग्स ही हैज स्पोकन। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत्य संग त्यागी यही वैष्णव आचार। तो असत संग त्यागी में कहते हैं स्त्रियों से संग करना। मीन्स कि आपको किसी भी स्त्री के साथ उसके संग में लिप्त नहीं होना। मां के साथ वात्सल्य का संबंध है, वेरी फाइन। सिस्टर के साथ प्रेम का संबंध है, वात्सल्य स्नेह है, वेरी गुड। रिलेटिव्स ठीक है, उनके साथ आपका एक संबंध है, संबंध में मर्यादा रखते हुए, उसका मर्यादा रखते हुए उसका पालन करते हो। बट अगर आप आउट ऑफ दैट, सपोजिंग यू आर हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी से बाहर आपका संबंध है, तो दैट इज रॉन्ग। वो संबंध नहीं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, दैट इज संसारिक सुख भोग, उसको आपने छुटकारा पाना। अब देखिए कहा है कि राजाओं की अयोग्य संतानें क्षत्रिय बंधु कहलाती हैं, ब्राह्मणों की अयोग्य संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। एक शब्द है ये, इन शब्द को समझना जरूरी है। टेक्निकली शास्त्र कहता है कि जब व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, तो वो द्विज बनता है। द्विज मतलब एक जन्म हुआ पहले और एक जन्म हुआ अब, ये दो जन्म हो गए, द्विज हो गया। अब वो द्विज बंधु कहलाता है। अभी तक वो अयोग्य है, योग्यता प्राप्त नहीं करी उसने, मीन्स उसने भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। जब वो इसके बाद भगवान का ज्ञान प्राप्त करता है, अब ब्राह्मणों की मान लीजिए बात करते हैं, ब्राह्मणों के अंदर जो है 6 कर्म करता है, वो षट कर्म निपुण 6 कर्म करता है। ज्ञान देना, ज्ञान देना एक कार्य हो गया, दान देना, दान लेना दूसरा कार्य हो गया, यज्ञ करना, यज्ञ कराना तीसरा कार्य हो गया। जब वो ये 6 कार्य करता है तो वो जो है विप्र के लेवल पे आता है। विप्र मीन्स अब वो ब्राह्मण हो गया, बिगिनिंग है, इज नॉट एंड, बिगिनिंग है, विप्र कहलाता है। द्विज से विप्र कहलाता है। अब वो विप्र के लेवल पे आ गया, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ज्ञान ले भी रहा है, ज्ञान दे भी रहा है। अब उसने भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लिया, मतलब ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया। या ब्रह्म को भगवान मतलब प्रयोग करते हैं। जब भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वही ब्राह्मण जो पहले द्विज था, फिर विप्र हुआ, अब वो ब्राह्मण बनेगा, अब वो ब्राह्मण बनेगा। अब उसकी स्टेज जो है ब्राह्मण की तीसरी स्टेज हो गई। पहली द्विज बना, दूसरा विप्र बना, तीसरा ब्राह्मण बना। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म का ज्ञान उसमें आत्मसात कर दिया, प्राप्त कर दिया। नाउ ही इज एट दैट लेवल, ही कैन फॉलो दैट।
नाउ वही ब्राह्मण जब विद्या प्राप्त हो चुकी है अब विनयशील हो जाता है, विनम्र हो जाता है, हम्बल हो जाता है, मीक हो जाता है। मीन्स तृणादपि सोनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, उस लेवल पे आ जाता है तो वैष्णव हो जाता है। स्टेजेस हैं। तो ये जो चीजें हैं यहाँ बड़ी समझने वाली है कि पहले अयोग्य होता है, वो ज्ञान नहीं होता, अयोग्य होता है, इसलिए द्विज कहलाता है। द्विज बंधु कह लीजिए, ब्रह्म बंधु कह लीजिए, द्विज ब्राह्मण कह लीजिए, जो भी कह लीजिएगा। परंतु इसी तरह जो क्षत्रिय है उसकी संतानें भी जो है वो जब जनेऊ संस्कार हो जाता है द्विज बनती है। नाउ ही हैज टू एक्सपैंड हिज नॉलेज। उसकी नॉलेज क्या है? क्षत्रिय की नॉलेज क्या है? क्षत्रिय की नॉलेज है राजनीति। राजा का कर्तव्य करना है, राजनीति सीखनी है उसे। धर्म नीति, धर्म करना है, धर्म प्रजा को धर्म के मार्ग पे चलाना है तो धर्म का ज्ञान प्राप्त करना है। राज धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, और उसके बाद धर्म के मार्ग पर चलना। फिर शस्त्र विद्या, अस्त्र और शस्त्र की विद्या प्राप्त करनी है। युद्ध विद्या, युद्ध कौशल प्राप्त करना, मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर। फिर समाज की रक्षा, देश की रक्षा, सीमाओं की रक्षा, गौ रक्षा, ये सारे कार्य हैं उसके। इसके लिए उसे नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, कैसे करना है उसका ज्ञान होना चाहिए, क्यों करना है उसका ज्ञान होना चाहिए, तब वो अपर लेवल पे आएगा। तो इसी तरह से तब अल्टीमेटली राजा बनने के योग्य बनता है। राजा बनने के योग्य कब बनेगा? जब हम्बल हो जाएगा और मीक हो जाएगा। मीन्स अब वो सारा ज्ञान है उसके पास, पावर है, शक्ति है, बट अब हम्बलनेस आ गई है, अब राजा बनेगा। तो अब यहां पर जो है दूसरी बात कही कि आपने हम सबों को तीर्थ स्थल में बना दिया। अगर आप किसी विद्वान ब्राह्मण का, वैष्णव का अपने घर के अंदर, अपनी कॉलोनी में, अपने समाज में स्वागत करते हैं, प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, उनकी उपस्थिति होती है, प्रश्नोत्तर होते हैं, तो वो स्थान तीर्थ स्थान है, वो स्थान तीर्थ स्थान है। अब उससे उच्च कोटि की बात करता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं वृंदावन चलना है, वृंदावन चलना है, वृंदावन, रोज गाना गाते हैं वृंदावन में चल के रहेंगे, वृंदावन में चल के रहेंगे। तो प्रभुपाद वृंदावन के बारे में क्या कहते हैं कि वृंदावन इज फॉर परमहंसस। क्या हम परमहंस हैं? नहीं, परमहंसों के लिए है, मतलब एक उच्च कोटि के लोगों के लिए, जिन्होंने अपने घर को त्याग दिया है, वो परमहंस है। तो हमने तो अभी तक त्यागा नहीं, तो हम परमहंस कैसे बन जाएंगे? वी कैन नॉट बिकम परमहंसस। यहां पर जब सन्यासी की भाषा आती है तो सन्यासी की भाषा में पहला है कुटीजन, मतलब घर को त्यागा, कुटिया में रहने चला गया, पर भोजन घर से आ रहा है, प्रसाद घर से आ रहा है, मीन्स घर से संबंध नहीं टूटा। दूसरा है बहुदक, कुटिया नहीं है, जहां जगह मिली वहां सो गए और मधुकरी कर रहे हैं, घर घर जाके भिक्षा मांग रहे हैं। जैसे कि बम्बल बी, मधुमक्खी जो होती है, जगह जगह का रस लेती है, हर फूल पे जाती है, कभी आपके घर है, दूसरे घर है, इस खेत में, कभी उस खेत में। इसी तरह आप जो है मधुकरी करते हैं। अब घर से भोजन नहीं आता, आप मधुकरी कर रहे हैं। तीसरा है परिवाजक, मतलब कुटिया नहीं है उसके पास, सारे संसार में घूमना है, और परिवाजक का मतलब है प्रचार करना। हम प्रभुपाद के लिए परिवाजन का आचार इस्तेमाल करते हैं। सारे संसार में घूमे, प्रचार किया, अपना घर कोई नहीं है, घर छोड़ दिया। और उसके बाद है लास्ट परमहंस, प्रचार समाप्त हो गया है, एक स्थान पर निवास करना है और अध्यात्म में प्रगति करनी है। ना ये सिचुएशन जब देखते हैं तो वृंदावन इस फॉर परमहंस। यार कैसे रहेंगे परमहंस? तो बड़ा बोर हो गया, परमहंस के पास कैसे रहूं, बड़ी टेंशन हो रही भाई, मैं कह रहा तो हूं नहीं, मैं कैसे रहूंगा? तो भगवान ने उसका एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन बताया, बहुत बढ़िया सोल्यूशन बताया। भगवान कहते हैं
पद्म पुराण के अंदर शिव जी से बता रहे हैं, ये मेरी प्रिय राधा रानी है और इन गोपियों के साथ मैं रास्ता चाहता हूं, मैं वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाता। मतलब आई ऑलवेज स्टे इन वृंदावन, और मेरे जितने कार्य हैं मेरे विस्तार वासुदेव के द्वारा किए जाते हैं। ये भगवान ने कमिट कर दिया कि मेरे कार्य जो है वासुदेव के द्वारा किए जाते हैं, मैं तो कहीं जाता ही नहीं, तो वृंदावन में रहता हूँ। कहाँ क्या करता हूँ? इन गोपियों के प्रेम में निमग्न रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। अच्छा, फिर भगवान कहते हैं पद्म पुराण में दूसरी जगह, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूं ना बैकुंठ में, मैं वहां रहता हूं जहां भक्तमन मेरी चर्चा करते हैं, चर्चा करते हैं, सेवा करते हैं। जहां मेरी सेवा हो रही है, मेरी चर्चा हो रही है, मैं वहां रहता हूं। अब इन दोनों को जोड़िए, भगवान कहाँ रहते हैं? जब भक्तगण उनकी चर्चा करते हैं, भक्तगण उनकी सेवा करते हैं, मीन्स जहां भी हो रही है। पर भगवान कहते हैं मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाता, तो फिर यहां कैसे हैं? Why is he here? इसका मतलब यह है A is equal to B, B is equal to C, so C is equal to A। मतलब भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते, नंबर एक। भगवान वहां रहते हैं जब भक्तगण चर्चा करते हैं, इसका मतलब है जहां भक्तगण चर्चा करते हैं वो वृंदावन है, जहां भगवान की सेवा होती है वो वृंदावन है। तो आप अपने घर में सेवा करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आप भगवान को अपने मन में रखते हैं, तो आप वृंदावन में रह रहे हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब थोड़ी सी चर्चा आएगी, आज नहीं करेंगे, अगली बार करेंगे, कि शुभदेव गोस्वामी का प्राकट्य कैसे हुआ है और ज्ञान कैसे प्राप्त किया है। क्योंकि समय अभाव है तो आज प्रश्न उत्तर करते हैं, इसके बाद फिर अगली बार इस पर चर्चा करेंगे उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। I'm sorry, मेरी आवाज आपको पूरी ठीक से नहीं आ रही होगी। There must be some problem because chest block है बिल्कुल। और no problem प्रभु जी, you are clearly audible। थ्रोट भी ब्लॉक है, फीवर भी है, बॉडी एक्स है, फीवर है, हेडेक है, कंधों में दर्द है। Thank you प्रभु जी for taking so many breaths। Any questions? Anybody? किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो you can unmute your mic and ask, or you can type in the comment box। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर we will conclude the session। रमेश उपल प्रभु। राधे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु, बताइए। आज का सर आपकी आवाज बिल्कुल खराब थी, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, पर आपने लेक्चर दिया, इसका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आपका। ठीक है प्रभु, काम करना था तो किया है। अब पता नहीं मेरी आवाज आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है। पूरी समझ आ रही है, पूरी समझ आ रही है। बड़ा आनंद आता है आपसे चर्चा करके, आपकी लेक्चर सुन के बहुत आनंद आता है। मैं बड़ा फॉलो करता हूँ इसको और पूरी कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर मैं जैसा आप बोलते वैसा ही हो जाऊं किसी भी तरीके से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, मंजू जी बताइए। कृष्णा प्रभु जी, 4 गुरु बताए ना, पद प्रदर्शक, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और चौथा क्या बताया था? चैत्य गुरु। चैत्य गुरु जो हृदय में भगवान विराजमान है। हाँ जी, वो ना क्लियर नहीं आ रही थी वॉइस, सॉरी। सॉरी। तो हम जो है, जो कि मैं यहाँ देख रहा हूँ नाम सारे, तो कुछ लोगों का स्वागत करते हैं, जैसे रमेश उपल जी हैं, मंजू करमचंदानी, दीपक रामपाल, ये लोग मेरा ख्याल है आपके ग्रुप से बाहर से आए हैं, तो इन सब का स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के वी वेलकम देम ऑल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे हरे। और मनीषा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि मनीषा जी से मुलाकात हुई थी मेरी साईबाबा टेम्पल में। एम आई राइट? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ?
बिल्कुल। प्रभु जी, आपने जो मेरे को उस दिन सब कुछ समझाया गोलोक धाम, तो बहुत और क्लैरिटी हो गई है। और साहिबाबाद इस्कॉन में मैं ज्यादा लोगों को जानती नहीं थी, आपने सबसे मेरी मुलाकात कराई, तो अब मुझे लगने लगा दैट आई बिलोंग टू दैट टेम्पल एंड आई रियली वांट टू डू समथिंग। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर गाइडेंस एंड एवरीथिंग। और आपसे हमेशा कोई भी मन में प्रश्न होगा, कुछ भी होगा, तो आई वांट यू टू बी माय पथ प्रदर्शक। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आप प्रश्न पूछिए, उत्तर देंगे। और वो जो मैं वरुण प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो पिक्चर है पूरी की पूरी, जिसमें कि पूरा ब्रह्मांड प्रदर्शित किया गया है, उसके मैंने उस दिन माता जी से भी बोला, मनीषा से भी बोला था, उसको 3-4 स्टेप्स में फोटो खींचिएगा, एक सिंगल फोटो नहीं। एक सिंगल फोटो हो, फिर उसका बॉटम में, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। Then if you display it here, then I can explain it next time. जिनको डाउट है, जिनको पूछना है, सवाल है, उसको हम उसके बारे में बता सकते हैं। कि वो मनीषा जी, आपके पास वो पिक्चर होगी? जी मेरे पास है प्रभु जी। वो आप वरुण प्रभु को जो है वो फॉरवर्ड कर दीजिएगा सारी। जी मैं कर दूंगी जी। फिर नेक्स्ट टाइम वरुण प्रभु दिखा देंगे, वो 3-4 मिनट लगेंगे, 3 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर देंगे हम। जी वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सबको जानने के लिए। जो भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहता है और गोलोक धाम जाना चाहता है, तो उनको पता होना चाहिए कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या पार करना है। सो दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नो नीड टू बी शाय। कोई टॉपिक से कनेक्टेड हो, भगवत गीता से हो, भक्ति से हो, कहीं भी आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। 4-5 मिनट है हमारे पास। क्या पूछे? इसका मतलब है सबको सब कुछ आता है। कोई डाउट नहीं है, एवरीबॉडी इज एक्सपर्ट। मैं प्रभु जी एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ पर जितने भी उपस्थित भक्तजन हैं, कि ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि डे टू डे, एवरी डे, हर क्षण मन में कुछ ना कुछ प्रश्न आता है, जो भक्ति, साधना, ठाकुर जी से रिलेटेड या उनकी लीलाओं से रिलेटेड बहुत सारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं। तो मैं अक्सर जब भी ऐसे ये सेशन होता है, तो जो भी उसी समय प्रश्न उठता है, मैं उसका समाधान इमीडिएटली करवाती हूँ, जो भी प्रीचर्स होते हैं। तो मैं सारे भक्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हर किसी के मन में प्रश्न होते ही हैं, तो जो ई टेम्पल ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, उसमें प्लीज आप लोग आगे आकर क्वेश्चन पूछा कीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न जो मन में उठ रहा है, उनका समाधान होना बहुत जरूरी है अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। एम आई राइट प्रभु जी? यस। अभी पंकज प्रभु ने सवाल किया है चैट में, चैट देखें आप, इफ यू सी द चैट। जी प्रभु जी। पंकज प्रभु जी कहते हैं थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताना। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्म साक्षात्कार। हम किसी जॉब के लिए जाते हैं ना, तो इंटरव्यू देते हैं। हिंदी में क्या लिखते हैं? आपका फलानी कंपनी में साक्षात्कार है 5 बजे शाम को। मीन्स इट्स ए इंटरव्यू, योर इंटरव्यू इन दैट कंपनी, यू आर कनेक्टिंग टू दैट कंपनी, आपको इंटरव्यू देने जाना। जब हम आत्मा मीन्स सेल्फ, तो हम अपने सेल्फ का इंटरव्यू ले रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू नो अबाउट आवर सेल्फ। तो अवर सेल्फ का इंटरव्यू लेते हुए जब हम कंपनी में जाते हैं, पूछते हैं जी आप कहाँ रहते हो, भाई आपको नौकरी करनी है तो क्या कोई हमारा ऑफिस आपके घर के पास हो तो आपको वहाँ पोस्ट कर दें। अगर आप रहते हो नजफगढ़ में और नौकरी मिल गई आपको गाजीपुर बॉर्डर में, तो आप तो आने जाने में बराबर हो जाओगे। तो इसी तरीके से एक सेल्फ इंटरव्यू है, अपना इंटरव्यू लेना। तो अपने इंटरव्यू में क्या है कि मैं इस भौतिक संसार में हूं तो क्यों हूं,
तो उसके लिए पहले जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। तो पहला सवाल आया कि मैं कौन हूं, ठीक है। नंबर 2, मैं कहां से आया हूं, सोर्स क्या है मेरी, ठीक है। नंबर 3, मृत्यु के बाद मुझे कहां जाना है। क्या मुझे ये भौतिक संसार को बार बार भोगना है या इससे परे भी कुछ है। मुझे इस भौतिक संसार में ही घूमना है बार बार, उच्च योनियां, निम्न योनियां, सेम योनि, मतलब क्या होने वाला है मुझे इसके बारे में ज्ञान चाहिए। और या इससे कोई उच्च स्थान भी है जहां मैं जा सकता हूं, या कोई डिफरेंट स्थान भी है जहां मैं जा सकता हूं। ज्ञान प्राप्त हुआ तो जाने का रास्ता क्या है, हाउ डू आई गो। मतलब कर्म का ज्ञान करना, कर्म फल का ज्ञान करना, कर्म बंधन का ज्ञान करना कि कैसे व्यक्ति कर्म करता है, कैसे फल मिलते हैं, कैसे बंधन में बनता है, फिर बंधन से छुटकारा कैसे है, हाउ टू गेट अवे फ्रॉम दिस बंधन। तो आपने वो ज्ञान प्राप्त किया कि मेरा उन कर्म के बंधन से क्या कनेक्शन है, मेरा कर्म के फल से क्या कनेक्शन है। अब कर्म के फल को भोगने के लिए शरीर मिलेगा तो कैसा शरीर मिलेगा, मतलब ऑल दिस थिंग्स आर अबाउट माई सेल्फ। अब ये ज्ञान प्राप्त हो गया, कर्म करना कौन सा है, कैसा कर्म करना चाहिए, वो ज्ञान प्राप्त किया। अब सवाल यह है कि अगर मैं उच्चतम लोक में जाता हूं तो वहां कौन है, हु इज देयर, किसके पास जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। मतलब उच्चतम लोक जो है भगवान का लोक है, वो भगवान का धाम है, तो उसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। भगवान कौन है ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। मेरा भगवान से क्या संबंध है ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। उस संबंध को मैं कैसे निभाऊंगा ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो ये ऑल दीज थिंग्स जो है वो एक्चुअली आत्म साक्षात्कार में है। कॉमनली हम 4-5 चीजें कहते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के बाद मुझे कहां जाना है, बस ये मोटे मोटे तौर पे बातें कहते हैं, ज्ञान प्राप्त हो गया। बट कहां जाना है इसके बहुत सारी डिटेल्स हैं। मैं कौन हूं, मेरा कहां जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा, मेरा संबंध क्या उनके साथ, मेरा संबंध क्या है, व्हाट इज माई रिलेशनशिप। आपकी मम्मी ने कहा बेटा बॉम्बे चले वहां तेरे चाचा रहते हैं, अरे भाई कौन से चाचा हैं, रिलेशनशिप क्या है, रियल है कि कजन है, मतलब यू वांट टू नो ऑल डिटेल्स। एड्रेस क्या है, क्या करना है वहां जाके, संबंध को निभाना कैसे, मुझे लेके क्या जाना है। तो इसी तरीके से भगवान के धाम जाना है तो सारा सिस्टम पता होना चाहिए, सारा ज्ञान होना चाहिए। सो दैट टोटल ज्ञान इज आत्म साक्षात्कार। कि सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए या सेंस ग्रेटिफिकेशन से मुक्ति चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, एंजॉयमेंट से छुटकारा चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें जो हैं सेल्फ रियलाइजेशन में आती हैं। यू हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस। सबका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करके उसके ऊपर फिर चलना चाहिए, फॉलो करना चाहिए उसको। और बताइए। प्रभु जी, हेलो। हाँ प्रभु जी। मैं जैसे दिन भर माला करते हैं, महामंत्र का जाप करता रहता हूँ, मैं चाहे मैं काम पर होता हूँ तब भी कर रहा था, मैं मीटिंग्स में होता हूँ तब भी कर रहा था। क्या वो ठीक है, मीटिंग्स के टाइम पे भी करते रहना चाहिए कि उस समय बंद कर देना चाहिए? देखिए भगवान ने कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर क्षण हर पल मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो। जब आप माला करते हो तो भगवान का स्मरण हो रहा है, एग्जैक्टली। तो करिए। अगर आपकी माला करने से आपकी मीटिंग डिस्टर्ब नहीं हो रही है तो क्या प्रॉब्लम है, माला प्रेफरेबल, माला इज प्रेफर्ड, नंबर 1 पे है। हाँ जी, हाँ जी। और अगर आप समझते हो कि माला करने से मेरी मीटिंग डिस्टर्ब हो रही है तो फिर मन ही मन स्मरण करो। हाँ जी, मन में स्मरण करता हूँ उस समय में, मन ही मन स्मरण करो, पर स्मरण करो फिर कार्य करो। ठीक ठीक। भगवान ने यही कहा है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, मतलब मेरा स्मरण करते हुए अपनी ड्यूटी करो।
भगवान ने ये नहीं कहा कि ड्यूटी करते हुए मेरा स्मरण करो, दो चीज में फर्क है। मैं भगवान का स्मरण करते हुए अपना कार्य करता हूँ, मैं अपना कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करता हूँ। स्टेटमेंट सुनने में एक जैसी है बट फर्क है। मैं अपना स्मरण करते हुए कार्य करता हूँ, मतलब स्मरण प्राइमरी है और कार्य सेकेंडरी है। मैं कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करता हूँ, कार्य प्राइमरी हो गया और स्मरण सेकेंडरी हो गया। तो हमें भगवान को सेकेंडरी लेवल पे नहीं रखना, तो प्राइमरी लेवल पे रखना, तो प्राइमरी। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरे मन में शंका थी काफी टाइम से, मैंने कहा आज पूछ लेता हूँ आपसे। सॉरी। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा एक धन्यवाद। प्रश्न है कि पहले तो मैं मतलब ये क्लास में भी नहीं आती थी और चैंटिंग भी नहीं करती थी। अब तो चैंटिंग भी है, क्लास भी है, पूजा भी करती हूँ और बुक रीडिंग भी है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये पहले मुझे दर्शन होते थे सोते समय लड्डू गोपाल जी, अब नहीं होते, क्या कारण हो सकता है? कोई ऐसा है, दर्शन जो है आपको कैसे अब होते तो थे? बल्कि ज्यादा इन्वॉल्व होने से तो कुछ भी नहीं हो रहा। आपको दिखाई नहीं दे रहे ना, और वो आपके मन में, आपके हृदय में विराजमान हो गए, दूर से नहीं दिखते। तो पहले दूर से थे, दिखाई दे गए, अदृश्य हो गए, अब आपके अंदर विराजमान है, अंदर परमानेंटली सेटल हो गए। सपने में आ जाते थे। आने दो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं, अब नहीं आ रहे हैं ना। आएंगे, क्या करोगी सपने में? अच्छी नींद आ जाए, कोई बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद जब देखिए, सपने का मतलब क्या होता है कि नींद जो है वो भी अधूरी है। इसे सुषुप्त अवस्था, मतलब इसमें जो है ऐसे कहते हैं कि एक सबकॉन्शियस ब्रेन अभी भी एक्टिव है, तब सपने आते हैं। जब भगवान अंदर विराजमान हो जाएंगे तो बढ़िया नींद देंगे। सपने नहीं आते मुझे कभी भी। अच्छी बात है ना, सपने आने नहीं चाहिए, लेकिन भगवान के दर्शन होते थे वो छूट रहे हैं। वो भी हो जाएंगे, इसकी चिंता मत करिए आप, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। थैंक यू प्रभु। निद्रा है ना, निद्रा के, नींद की जो आप बात कर रही हो, उसके अंदर जो फेज हैं, 4 फेज होते हैं निद्रा में। एक है कि आपको बिल्कुल ग्रॉस कंडीशनल स्टेज, आपको सब याद है, रात में नींद पूरी नहीं होती, आपको एक्सपीरियंस याद है, भौतिक संसार याद है, वो सपने आते हैं उसके। दूसरा है सटल स्टेज, जिसमें कि नींद आते हैं, अभी नींद पूरी नहीं हुई है, नींद पूरी तरीके से नहीं आई है, सटल है, सूक्ष्म है, उसमें आपको सपने आएंगे। तीसरा है सुषुप्ति, डीप स्लीप, अब सपने नहीं आएंगे आपको। सपने आने का मतलब है कि आपकी स्लीप जो है डीप नहीं हुई, अब अभी जो है उसके पहले वाली स्टेज पे हैं। और उसके बाद क्या है, आप डीप स्लीप से भी ऊपर चले गए, ट्रांस में, समाधि में, दैट इज विशुद्ध सत्व स्टेज है, वो हायर लेवल है। समाधि में संप्रज्ञात समाधि भी आती है, असंप्रज्ञात समाधि भी आती है, उसमें चर्चा करें कभी। तो अभी आप जो है सटल स्टेज में जाने की कोशिश मत करिएगा, वो आपकी स्टेज नंबर 2 है। आप सुषुप्ति में हैं, स्टेज नंबर 3, उसके बाद ट्रांस है, ट्रांस मतलब स्टेज नंबर 4। तो ये आप प्रोग्रेस कर रही हैं, नाउ यू आर प्रोग्रेसिंग। नहीं, इसको आप जो है ये मत समझिएगा मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मेरे भक्ति मेरी चौपट होगी, दर्शन नहीं हुए, नहीं। चलिए, और कोई? धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक डिस्टर्बेंस कर रही हूँ। समाधि की जो अवस्था है वो तो अवधूत, मतलब वो तो उनके होता है ना, जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और समाधि, वो जो यौगिक लोगों के उसका होता है ना, तो निद्रा में भी समाधि होती है? यस। अच्छा, थैंक यू।
ठीक है प्रभु जी, किसी का सवाल नहीं है। ठीक है प्रभु जी। आई कैन सी ऑल दीज पीपल। सिर्फ एक आधा सवाल मनीषा माता जी का था, वो हो गया। जी जी, तो अगर किसी भक्त का अन्य प्रश्न नहीं है तो विल कंक्लूड द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वाच्छा